हेलो गाइस, गुड इवनिंग मेरे दोस्त। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको पिछले 2 दिनों से खत्म हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों से हम पूछे थे कि कौन सा चैप्टर को करना चाहिए, तो बहुत लोग अपना अलग अलग राय दिए थे, लेकिन शुरुआत से ही हम सोचे थे भाई कि डिस्काउंट कराएंगे, ठीक है ना। तो डिस्काउंट कराने के बाद ही जो आप कमेंट बॉक्स में लिखे हैं या फिर लाइव चैट में लिखे हैं कि ये चैप्टर कराइए, तो उस चैप्टर को शुरुआत किया जाएगा भाई। क्योंकि परसेंटेज पढ़ा दिया और डिस्काउंट नहीं पढ़ाइए तो भाई बात अधूरा टाइप का लगता है और मजा भी नहीं आएगा अगर दोनों सवालों को मिक्स करके एग्जाम में देगा तो, ठीक है। या फिर कहीं भी आप प्रैक्टिस सेट को सोल्व करेंगे और परसेंटेज और डिस्काउंट हमेशा मिक्स करके ही देता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको लगेगा कि अरे यार परसेंटेज तो यहाँ से पढ़ लिए बट ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है। टेलीग्राम पर भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन को भेजते हैं जो कि डिस्काउंट का होता है, एक्चुअल में सोचे कि परसेंटेज पढ़ लिए तो डिस्काउंट पढ़ लिए, नहीं भाई, ठीक है। तो डिस्काउंट बहुत छोटा सा आपका, मान लीजिए कि परसेंटेज का ही एक टॉपिक मान लीजिए इसको, हालांकि अलग चैप्टर है। तो उन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी चीजों को, और उसके बाद हम लोग शाम से इसके क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पिनाकल एसएससी मैथ में जो भी क्वेश्चन है, देखिए भाई। डिस्काउंट डिस्काउंट समझने के लिए सबसे पहले समझना होता है आपको अंकित मूल्य। मान लीजिए कोई वस्तु है भाई, यहाँ पर मेरे को पिक्चर नहीं बिना जल्दी जल्दी में, तो हम भीम का ही पिक्चर लगा दिए, ठीक है। यानी कि ये वस्तु है, अगर इस पर जो है कुछ भी मूल्य छपा हुआ है, मान लीजिए कि 10 रुपया छपा हुआ है, ठीक है। तो यही आपका मार्क प्राइस होता है, या फिर उसको आप लोग मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य, या फिर इसी को अलग अलग कंडीशन में हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, कभी कभी अंकित मूल्य लिखेगा क्वेश्चन, कभी कभी मुद्रित मूल्य यानी कि छपा मूल्य, ठीक है, छपा भी लिख देगा। कभी कभी उसको लिखता है सूची मूल्य, कभी कभी आपको लिख देता है विज्ञापन मूल्य यानी कि एडवर्टीजमेंट मूल्य, ठीक है। कभी कभी लिखता है इसको मार्केट प्राइस, और कभी कभी मार्क प्राइस लिख देता है, और शॉर्ट में लिखेगा तो एमपी लिख देगा भाई। यानी कि ये जो भी 5-6 वर्ड हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है अपने जुबान पर, कि क्वेश्चन आए तो समझ लेना कि ये अंकित मूल्य है यानी कि मार्केट प्राइस है, ठीक है ना भाई। अब आती है बात डिस्काउंट की। जैसे मान लीजिए कि यही बीम है, यानी कि 10 रुपए की। अगर आप कोई गए दुकान पर, 10 रुपया उसका मार्केट प्राइस है, उसको आप ले आए 9 रुपये में, 9 रुपया में। तो भाई जब आप खरीद के 9 रुपया में लाओगे तो इस पर छूट कितना मिला, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है, 10 रुपया का सामान हमने 9 रुपया में ला दिया, यानी कि आपको डिस्काउंट कितना मिल गया मेरे भाई, तो 1 रुपया। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है। और डिस्काउंट को बहुत अच्छी तरीका से पढ़ना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही इतना सिंपल क्वेश्चन देगा, यही होता है डिस्काउंट। लेकिन अगर डिस्काउंट परसेंटेज की बात करेंगे, समझना एकदम आराम से, डिस्काउंट परसेंटेज, तो बताइए जरा और सोचिए जरा कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा मेरे भाई। तो आप कहेंगे सर एमआरपी या फिर मार्क प्राइस जो भी आपका 10 रुपया था, ठीक है, 10 रुपया था, आप ला दिए उसको 9 रुपया में, ठीक है, 9 रुपया में। तो ये आप खरीद के ला रहे हैं, आप आदमी हैं, जैसे कि आप हैं यहाँ पर, ठीक है, आप हैं, ठीक है ना, जो भी है। तो आप खरीद के ला रहे हैं 9 रुपए में, लेकिन भाई जो दुकानदार है, जो भीम को सेल कर रहा है, जो बेच रहा है, उसके लिए तो ये मार्क प्राइस है, ठीक है, यानी कि एमपी है, या फिर अंकित मूल्य है, या फिर विज्ञापित मूल्य है, ठीक है, 10 रुपया। लेकिन वो आपको बेच रहा है ना, वो आपको 9 रुपया में बेच रहा है ना, तो 9 रुपया में बेच रहा है, तो दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है मेरे भाई, यानी कि विक्रय मूल्य। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो देखिए समझिए, 10 रुपये का सामान मिल गया है आपको 9 रुपये में, यानी कि दुकानदार 1 रुपया का डिस्काउंट दिया है, कितना रुपए पर मेरे भाई, तो बेस वैल्यू 10 रुपया है, ओवर 10, और परसेंटेज के लिए 100। इसी चीज को आप फॉर्मूला के रूप में व्यक्त करेंगे क्वेश्चन में, कैसे कि डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू, एक कहां से आया है, तो आप कहेंगे मार्क प्राइस यानी कि एमपी माइनस एसपी, ठीक है, अपॉन एमपी, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। ये हो गया आपका डिस्काउंट परसेंटेज, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे तो ये मत पूछिएगा कि सर आया कहां से, ठीक है ना। कभी कभी पढ़ाते हैं तो लोग पूछने लगते हैं कि ये चीजें कहां से आ जाती है मेरे भाई, तो शुरुआत में थोड़ा बहुत जरूर बचाए रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आप थ्योरी एक को नहीं कवर करते हैं, ठीक है, तो इसलिए सोचिए कि आज थोड़ा सा थ्योरी बता दें, ठीक है। हालांकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही अटैक करते हैं, ठीक है भाई। यहां तक समझ में आया। अगर दूसरा एग्जाम्पल भी आप लेना चाहें, मान लीजिए कि 200 का सामान है, ठीक है, 200 का सामान है, 200 का सामान है,
आप उसको बेच दिए कितना में, आप ही मान लीजिए कि दुकानदार हैं, ठीक है, आप बेच दिए उसको 50 रुपया में, बेच दो 50 रुपया में। तो आप पूछेगा डिस्काउंट परसेंटेज कितना डिस्काउंट दिए भाई, तो आप कहेंगे कि 200 का सामान आप 50 रुपया में चला गया, यानी कि 150 का डिस्काउंट दिए ओवर 200 और परसेंटेज के लिए 100। वही बात आ गया ना। अरे डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या आ गया, तो MP माइनस SP अपॉन MP परसेंटेज के लिए 100, यही बात आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप ऐसे सोचेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 100 दुना के 200, हो जाएगा 75% का डिस्काउंट दिए, ठीक है, 75%। आप क्रय मूल्य तो सबको पता है भाई, अभी मैंने कवर कर दिया कि जो वस्तु आप किसी मूल्य पर खरीदेंगे वही क्रय मूल्य हो जाएगा, और विक्रय मूल्य तो पता ही है कि जिस प्राइस पर वस्तु को सेल कर दो, बेच दो, ठीक है। तो ये चीजें पहले से परसेंटेज में ही पता है मेरे भाई, लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज आता है, वो आता है मार्कअप। इस चीज को बढ़िया से समझना है भाई, मार्कअप क्या होता है, ठीक है। ये डिस्काउंट तो बता दिए, डिस्काउंट परसेंट बता दिए ना, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, MP में से SP को घटा दो। लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज क्या होता है, तो मार्कअप। समझिएगा भाई मार्कअप क्या होता है, ये आपको बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख के आ रहा है मार्कअप, लेकिन आपको समझना है ध्यान से, देखिएगा। मार्कअप क्या है, ये जो एग्जाम्पल लिए थे ना, ये 200 वाला, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं 250। ये 200 रुपया आपका मार्क प्राइस था और आपका SP था 50 रुपया। लेकिन मार्कअप एक ऐसी चीज होती है मेरे भाई, ठीक है, जो वस्तु के मूल्य को बढ़ा देती है। हालांकि ये इसका डिफिनेशन नहीं है, फिर भी हम आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। जैसे कि मार्क प्राइस 200 है ना, तो अगर CP मान लेते हैं कि 100 रुपया रहा होगा, ठीक है। अरे वस्तु कुछ ना कुछ मूल्य की रही होगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस रहा होगा, उस पर मार्केट प्राइस ना स्टिकर ना चिपका दिया है 200 रुपया का, ये भीम है, तो भीम पर स्टिकर ना मान लीजिए कि मार दिया है 200 का, जरूरी थोड़ी नहीं कि वस्तु 200 रुपये की है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, बढ़िया बात है, ठीक है। देखिए मार्कअप समझिएगा, मार्कअप यहां समझना है ना, ठीक है, यहां लिख देते हैं MP CP और SP। यानी कि 200 रुपये का सामान है, 50 रुपया में सेल कर दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में उसका मूल्य कितना था, तो 100 रुपया। तो मार्कअप कितना है मेरे भाई, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि इस पे मार्कअप कितना किया गया है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं सर कि 100 रुपया। क्यों, मार्कअप का मतलब होता है, समझिएगा एकदम आराम से, कि क्रय मूल्य से यानी कि CP से वस्तु को कितना बढ़ा के लिखा गया है, यानी कि वस्तु का प्राइस कितना बढ़ा के लिखा गया है। यानी कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पर सामान है वगैरह वगैरह, मान लीजिए उसका प्राइस है आपको 100 रुपया, लेकिन मार्केट में उस पर 200 रुपये का स्टिकर लगा हुआ है। तो मेरे भाई आपसे कोई पूछेगा कि मार्कअप कितना किया गया है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि सर देखिए CP 100 रुपये है, MP उसका 200 रुपये है, तो 100 रुपया जो एक्स्ट्रा चिपकाया गया है उस पर, तो वही उसका मार्कअप कहलाता है मेरे भाई। क्वेश्चन में बहुत बड़ा इसका यूज है, ठीक है ना, क्या कहलाता है, तो मार्कअप। अब देखिए मार्कअप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। चीजें रिवर्स है मेरे भाई, समझना एकदम आराम से, ठीक है। चीजें क्या है, तो आप कहेंगे कि रिवर्स है। देखिए मार्कअप हो गया, मार्कअप तो आपको पता है कि MP में से अगर CP को घटा देंगे तो मार्कअप हो जाएगा। बहुत लोग सोचेंगे सर CP में से MP को घटा देंगे, तो मेरे भाई कोई भी धंधा करता है तो वो इतना बेवकूफ नहीं होता है कि अपनी वस्तु को 500 रुपए की वस्तु है तो उसको 400 रुपए का स्टिकर लगाएगा, ठीक है। डिस्काउंट दे सकता है ज्यादा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 200 रुपए की वस्तु है तो उसका 150 रुपया स्टिकर चिपकाएगा, कभी होगा ही नहीं। 150 रुपए की वस्तु है तो 150 से ज्यादा का ही स्टिकर मारेगा। अब अपवाद लेने लग जाइएगा तो उसका अलग बात है, एक्सेप्शन का अलग बात है, ठीक है। देखिए भाई अगर मार्कअप परसेंटेज निकालना चाहे, मार्कअप परसेंटेज, तो मार्कअप परसेंटेज कैसे निकलेगा भाई, तो 200 रुपए की सामान है, 100 रुपए की सामान है और 200 रुपया चिपकाया गया है, यानी कि 100 रुपया एक्स्ट्रा चिपकाया गया है। कितना पर मेरे भाई, तो 100 रुपए की वस्तु पर, यानी कि ओवर 100, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना, यानी कि आपका हो जाएगा 100%। मार्कअप परसेंट कितना हो जाएगा, तो 100%। इसी को आप फार्मूला के रूप में देख सकते हैं, ठीक है, कि मार्कअप परसेंट होता है MP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, क्योंकि बेस वैल्यू यहां पर 100 है। और ये हो जाएगा आपका कंसेप्ट नंबर 2, ठीक है। पहला कंसेप्ट आपको डिस्काउंट समझा दिए और दूसरा कंसेप्ट आपको मार्कअप परसेंट निकालना सिखा दिए, ठीक है। और इसका क्वेश्चन में यूज करेंगे। जैसे देखिए भाई
एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 500 रुपए की वस्तु है, 500 रुपए की वस्तु है, आप उस पर स्टिकर चिपका दिए भाई 700 रुपए की, तो मार्कअप परसेंट कितना है? तो आप कहेंगे सर 200 रुपए ज्यादा चिपकाए ओवर 500 और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो 100 पांचे 500 और 40 पांचे 200, यानी मार्कअप परसेंट कितना हो जाएगा? तो 40%। वही बात आ गई भाई, फॉर्मूला कैसे निकाल देंगे? तो मार्कअप परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा MP माइनस SP CP अपॉन CP परसेंटेज के लिए 100 से। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी मेरे भाई अच्छी तरीका से, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज और मार्कअप परसेंटेज में। चलिए अब एक चीज और आता है, सक्सेसिव डिस्काउंट। हालांकि इसका चर्चा आगे करना चाहिए लेकिन अभी कर दे रहे हैं। क्या चीजें आती है मेरे भाई? सक्सेसिव डिस्काउंट। परसेंटेज में आप इन चीजों को अच्छी तरीका से पढ़ लिए हैं। ठीक, सक्सेसिव डिस्काउंट कहने का मतलब कि कोई वस्तु का प्राइस कुछ भी है, XYZ कुछ भी है, ABCD कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, और उस पर हम पहले 10% का डिस्काउंट देते हैं, उसके बाद 20% का डिस्काउंट देते हैं, तो इसी चीज को आप बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। और इसी चीज को आप परसेंटेज में बोलते थे सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव या फिर सक्सेसिव चेंज। मान लीजिए कि परसेंटेज में किसी वस्तु का मूल्य पहले 500 रुपये बढ़ी, आप माफ कीजिएगा, परसेंटेज में 500% बढ़ी, उसके बाद 400% बढ़ी, 300% घटी, यानी कि डायरेक्ट किसी चीज में चेंज करना मेरे भाई, उसके वैल्यू में चेंज करना। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्रमिक वृद्धि या फिर क्रमिक, आपको वृद्धि का अपोजिट जो भी है कर लीजिए। ठीक है, हालांकि उन चीजों को आपको समझना नहीं है, समझना है आपको क्रमिक छूट, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट। वो परसेंटेज में बता चुके हैं, क्रमिक परिवर्तन वाला, घटाइए या फिर बढ़ाइए। इसमें सिर्फ और सिर्फ घटेगा ही, इसमें बढ़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें तो किसी प्रॉपर्टी का मूल्य पहले 50% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, यानी कि सक्सेसिव चेंज था, वृद्धि और कमी एक साथ था। लेकिन यहां पर क्या है भाई? दोनों छूट है, यानी कि हमेशा कमी ही है। तो इसको डायरेक्ट ऐसे प्रेजेंट कीजिए। देखिए, नेट इफेक्टिव तो आपको पता है निकालना। नेट इफेक्टिव AB का नेट इफेक्टिव क्या होता है? परसेंटेज में खूब पढ़े होइएगा, तो आप कहिएगा सर A प्लस B प्लस AB बट्टे में 100। ठीक है, लेकिन एक क्रमिक वृद्धि के सेंस में बात कर रहा है। नेट इफेक्टिव जो है AB का, एक क्रमिक वृद्धि के बारे में बात कर रहा है, जबकि यहां पर दिया है कि जब 2 या 2 से अधिक छूट दी जाती है तो उन चीजों को हम समतुल्य परसेंटेज कहते हैं, यानी कि क्रमिक छूट कहते हैं मेरे भाई। और समतुल्य परसेंटेज निकालते कैसे हैं? समतुल्य कहते नहीं है, समतुल्य परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, हालांकि फॉर्मूला बेकार है, आप डायरेक्ट निकालिएगा। देखिए, ए नेट इफेक्टिव कैसे निकालते हैं AB का भाई? तो आप कहेंगे सर A प्लस B प्लस AB बट्टे में 100, फॉर्मूला वही है, लेकिन यहाँ पर समतुल्य परसेंटेज निकालना है और 2 से अधिक छूट है या फिर 2 छूट है। यहाँ पर AB का 2 छूट है, AB 2 टाइप के किसी वस्तु पर छूट है भाई, तो A भी छूट है यानी कि -A, B भी छूट है -B, और यहाँ पर A माइनस में है और B माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? तो आप कहेंगे प्लस AB बट्टे में 100। अगर यहां से माइनस कॉमन लेना चाहें तो हो जाएगा A प्लस B, और A प्लस है तो माइनस हो जाएगा AB बट्टे में 100। माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई? कि इतना परसेंट का छूट मिला। ठीक है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना परसेंट का छूट मिला। वहीं फॉर्मूला के रूप में आप देखिए समतुल्य परसेंटेज क्या हो जाएगा? दो AB जो है AB के 2 छूट का। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, तो A प्लस B माइनस AB बट्टे में 100। माइनस कहाँ गया भाई? तो आप डायरेक्ट यहाँ पर हरदम क्वेश्चन में समझिएगा, हमेशा क्वेश्चन में समझिएगा कि ये निगेटिव सेंस दर्शा रहा है कि वस्तु पर इतना परसेंट की छूट मिल रही है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको कोई लेते हैं भाई, यानी कि कोई वस्तु है भाई, उस पर सबसे पहले 20% का छूट मिल रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपको 10% का। तो आपको समतुल्य परसेंटेज छूट बताना है भाई, समतुल्य इसका परसेंटेज छूट बताना है। तो आप कहेंगे सर 20 प्लस 10 माइनस 20 दहा में 200 बट्टे में 100। ठीक है, तो 100 दुना के 200 हो जाएगा, 20 और 10 30, 30 में से 2 घट जाएगा 28%। यही निगेटिव साइन को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं और डायरेक्ट जो भी आंसर आता है उसको बता देते हैं कि 28% का एक छूट है। ठीक है, इसको रेशियो के टर्म्स में या फिर 100 मान के बहुत सारे तरीकों से किया जाता है, जैसे आप परसेंटेज में करते आ रहे हैं मेरे भाई, तो इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, ये आपको पहले से पता है।
आइए क्वेश्चन में इसका यूज होगा तब बताएंगे। एक और होता है भाई, यानी कि 2 से अधिक अगर छूट दे देगा, यानी कि एक्स वाई जेड 3 छूट दे दिया, एक्स वाई जेड किसी वस्तु पर 3 छूट दे दिया, तो इसका अगर हम सिंगल समतुल्य छूट निकालना चाहें, यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो एकल, हिंदी में लिख देते हैं एकल समतुल्य, हिंदी बड़ा जबरदस्त ना है यार, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। समतुल्य छूट, तो एकल समतुल्य छूट इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। यानी कि जब 3 छूट देगा तब। बहुत लोग सोचेंगे कि ये आया कहां से मेरे भाई, तो आपको बता देते हैं, आप रफ करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 छूट है एक्स वाई, तो इसके लिए क्या बताए थे, तो आप कहेंगे सर बताए थे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस इग्नोर कर दिए हैं कॉमन लेकर के, बट्टे में 100 ये हो जाएगा। फिर इसका जेड के साथ रिलेशन देखना है, ठीक है, तो इसको 1 यूनिट मान लेना है, ठीक है, और जेड उसमें भिड़ा लेना है, तब करके देखना है, यही बात आएगा, ठीक है ना दोस्त। एंड जैसे किए थे यक्स का वाई के साथ किए थे ना, तो यक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100 आया था, तो इसको 1 यूनिट मान लेना है और जेड को अलग से, और फिर यही फॉर्मूला लगा दीजिए, ये वाला आ जाएगा। लेकिन उतना तामझाम करने की आपको जरूरत नहीं है मेरे भाई, वही चीजें पढ़िए जो आपके एग्जाम में काम आए, ना कि आप इसमें मास्टर बनिए, ठीक है, या फिर इसमें कुछ कीजिए, ये करने लायक है ही नहीं, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब 3 छूट कौन देता है यार, ठीक है। चलिए भाई, और 3 छूट देगा तो कौन इसको निकालने जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बन रहा है वो अलग बात है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है इसलिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए अंकित मूल्य एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसको हम लोग कंसेप्ट के जरिए समझेंगे भाई, इस क्वेश्चन को अभी करना नहीं है, क्वेश्चन को करना नहीं है, अभी कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। एक बहुत तगड़ा कंसेप्ट समझाने जा रहे हैं मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर पेज पहले लेने दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा रुके रहिए। यहाँ पर था ना, चलिए पहले कंसेप्ट समझाते हैं, चलिए भाई पहले कंसेप्ट समझिए। देखिए क्वेश्चन तो मर नहीं ना गया, क्वेश्चन है ना, ठीक है, क्वेश्चन तो है, यहां पर थे, ठीक है, कंसेप्ट समझाते हैं। देखिए यहां पर किसी वस्तु का अगर सीपी, मान लीजिए जो भी सीपी ही है, और उसका एसपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस और एमपी, इस बात को बहुत बढ़िया तरीका से समझने में, अगर सीपी पर P% का प्रॉफिट देंगे तो एसपी पर चले जाएंगे। अरे 100 रुपए की वस्तु है, 10% का प्रॉफिट दिया जाएगा उस पर, तो कहां जाएंगे, तो सेलिंग प्राइस पर जाएंगे। आप कहेंगे बात बढ़िया है, लेकिन एमपी है मेरे भाई, यानी कि मार्क प्राइस है, वो फिर जो भी डिस्काउंट देंगे, यानी कि मार्क प्राइस पर जो भी डिस्काउंट देंगे, ठीक है, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज एमपी पर से बेस मान के निकाला जाए तो एसपी पर जाएंगे। ये बात आपको शुरुआत में ही बताए थे कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो एमपी माइनस एसपी बटे में एमपी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अगर एसपी निकालना है भाई, तो एसपी निकालना है, समझिएगा एकदम बेहतरीन तरीका से, ठीक है। एसपी निकालना है, 2 केस बनेंगे इसमें, और दोनों को कंबाइन करना है। तो आप कहेंगे सर सीपी है और सीपी पर P% का प्रॉफिट है, यानी कि 100 प्लस P%, 100 प्लस P%। अगर सीपी पर P% का प्रॉफिट है तो एसपी आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अगर एसपी है और यहां पर एमपी पर अगर D% का डिस्काउंट दिया जाए, यानी कि D% का डिस्काउंट, यानी कि 100 माइनस D%, तो कहां चले जाएंगे मेरे भाई, तो एसपी पर ही चले जाएंगे। यानी कि एमपी पर अगर D% का डिस्काउंट देंगे तो एसपी पर जाएंगे, या फिर सीपी पर P% का प्रॉफिट कमाएंगे तो एसपी पर जाएंगे। बात बढ़िया है, ठीक है।
अब देखिए भाई, यही चीज आपको समझाना चाह रहे थे कि अगर इसको इक्वेशन 1 माने और इसको 2 माने, कंसेप्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी एसपी और यहाँ भी एसपी, दोनों जगह एसपी बराबर है। तो दोनों जगह अगर एसपी बराबर है तो सीपी बाई एमपी का रेशियो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, यानी सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एमपी इंटू 100 माइनस डी परसेंट, ठीक है। तो अगर आप सीपी बट्टे में एमपी लिखना चाहें, सीपी बट्टे में एमपी, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 माइनस डी परसेंट बट्टे में 100 प्लस पी परसेंट, परसेंटेज परसेंटेज खत्म। ये आपका बहुत ही रंगीन फार्मूला है मेरे भाई, अजीब गजीब जगह इसका यूज होता है। इसको डायरेक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा कि सीपी बट्टे में एमपी बराबर होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ठीक है ना मेरे भाई। तो इस बात को बहुत बढ़िया तरीका से आप लोग ध्यान रखिएगा। एक कंसेप्ट है, जिसे इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के चलते ही कंसेप्ट आपको देखने को मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नहीं रहता तो शायद इसको हम भूल जाते। चलिए क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए आप लोग। बोले कि अंकित मूल्य पर Q% की छूट के बावजूद भी एक व्यापारी को P% का लाभ होता है, तो ज्ञात कीजिए कि उसने क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक मूल्य अंकित किया है। भाई आपको अभी अभी ना हम बताए कि सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ठीक है, 100 प्लस पी। सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, यहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए आइए सोल्व करते हैं। सीपीएमपी लिख देते हैं, 100 माइनस डी, कितना डिस्काउंट दिया है भाई, तो Q% की डिस्काउंट दिया है। परसेंटेज खत्म हो गया है, दोनों जगह परसेंटेज का कोई यूज नहीं है, ठीक है, कंसेप्ट में बता चुके हैं। तो 100 माइनस क्यू बट्टे में प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे P% का, तो 100 प्लस पी, ठीक है, इतना हो गया। तो ये सीपीएमपी का ये रेशियो नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया था। इस चीज को आप दूसरे तरीका से भी क्वेश्चन व्यक्त करेगा कि उसका मार्कअप परसेंट कितना था, और मार्कअप परसेंट आपको समझा दिए हैं कि सीपी से कितना परसेंट अधिक उस वस्तु का मार्क प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस रखा गया है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं मार्कअप परसेंट, ठीक है। तो मार्कअप परसेंट भी बोल सकता था ये क्वेश्चन, ठीक है, ये तो सीधा सीधा बोला है। कितना अधिक है मेरे भाई, तो देखिए 100 माइनस क्यू से 100 प्लस पी कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट घटा दीजिए, यानी कि 100 प्लस पी में से घटा दीजिए 100 माइनस क्यू, तो 100 माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, ये घटा दिए अपॉन बेस वैल्यू तो सीपी है भाई, तो सीपी है 100 माइनस क्यू, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 100 पॉजिटिव निगेटिव खत्म हो गया, तो ऊपर बच गया आपका P प्लस क्यू बटे में 100 माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस गोल्डन कंसेप्ट को याद रखिएगा, कंसेप्ट नंबर 3 है, ठीक है ना दोस्त। चलिए आइए कंसेप्ट नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट और है, उसके बाद आप लोगों का वीडियो समाप्त हो जाएगा और शाम से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो जो भी कंसेप्ट छूटे रहेंगे भाई उसको बताएंगे और इसका बीच बीच में रिवीजन भी कराते रहेंगे, ठीक है। चलिए कंसेप्ट को एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। देखिए अपने मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, सीपी एमपी एसपी, इसी चीज का चक्कर ही होता है डिस्काउंट में, सीपी एमपी और एसपी कुछ भी मान लीजिए, जैसे 200 500 300 कुछ मान लो मेरे भाई। जैसे देखिए सीपी 200 रुपये है, एमपी 500 रुपये और एसपी कितना है, तो आप कहेंगे 300 रुपये, ठीक है, 300 रुपये। गोल्डन कंसेप्ट ये कहता है कि मार्कअप परसेंट, ध्यान से सुनिएगा, मार्कअप परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट का जो नेट इफेक्टिव होता है वही आपका प्रॉफिट परसेंट होता है। एक क्वेश्चन लिख के नहीं देगा कि आप ए वाला कंसेप्ट लगाइए, लेकिन आपको सोचना है मार्कअप परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंट होता है,
उन चीजों को हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, मार्कअप परसेंट कैसे निकालते हैं, तो आपको बताए थे शुरुआत में कि सीपी से वस्तु को कितना परसेंट अधिक अंकित किया गया है, वही आपका मार्कअप परसेंट होता है। यानी कि 200 से 500 कितना अधिक किया है, अंकित किया है, तो आप कहेंगे सर 300 रुपया। लेकिन ये मार्कअप हो गया 300 रुपया, मार्कअप परसेंट कितना हो जाएगा, तो 300 अधिक अंकित किया है अपॉन 200 और परसेंटेज के लिए 100 से गुना, यानी कि हो जाएगा ये 150%। 150% जो है अधिक मार्कअप किया है मेरे भाई, ये आ जाएगा मार्कअप परसेंट। मार्कअप परसेंट, ठीक है ना, मार्कअप परसेंट कितना, तो आप कहेंगे 150। अब देखिए भाई, डिस्काउंट परसेंट भी आपको निकालना सिखा दिए थे, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट यानी कि मार्क प्राइस से वस्तु कितना कम में सेल की गई, वही आपका डिस्काउंट होता है, और परसेंटेज में देखेंगे तो डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। यानी कि 500 रुपए का सामान 300 रुपए में बिक गया है मेरे भाई, 200 रुपए का छूट दिया गया है, यही आपका डिस्काउंट है। लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, तो 200 अपॉन 500, क्योंकि बेस वैल्यू 500 है, ठीक है। और फार्मूला भी बता दिए हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो शुरुआत में देखिए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 100 5 500, और 5 से कट जाएगा ये 40 बार में, यानी 40% आपका हो गया डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट। अब गोल्डन कंसेप्ट मैंने ये बताया कि मार्कअप परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंट होता है। 4 बार बोल रहे हैं, दिमाग में अब तक तो घुस जाना चाहिए, ठीक है, लिख भी देते हैं। मार्कअप परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। अब देखिए भाई, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के देखते हैं, इसी एग्जांपल से सारा चीजें दूर हो जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो 200 रुपए की वस्तु है, 200 रुपए की वस्तु है, बिक गई है 300 रुपए में, तो कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहेंगे 100 रुपए का। लेकिन 100 रुपए मूल्य में है, परसेंटेज में निकालना है, तो 100 रुपए की 100 रुपए लाभ हुआ ओवर 200, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना, ठीक है। यानी कि 100 गुना के 200, 200 से कट जाएगा 50%। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया मेरे भाई, तो 50%। इस चीज को वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर देते हैं। यहाँ पर जो भी हम चीज लिखे हैं कि मार्कअप परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्टिव आपको प्रॉफिट परसेंट होता है, इस चीज को हम वेरीफाई करते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्टिव, यानी कि m माइनस डी माइनस m मल्टीप्लाई बाई डी बटे में 100। अब ये वाला फॉर्मूला भी आपको नहीं पता चलेगा कि कहां से आया। भाई ए बी का आप नेट इफेक्टिव कैसे निकालते हो यार, परसेंटेज में ए बी का नेट इफेक्टिव, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है। नेट इफेक्टिव तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100, वही बात है भाई। प्रॉफिट परसेंट का नेट ए बी का नेट इफेक्टिव है, तो ये मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्टिव क्या होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट, और निकालते कैसे हैं, तो ए प्लस बी, यम है मार्कअप परसेंट, यम डी है आपका डिस्काउंट परसेंट, लेकिन डिस्काउंट हमेशा निगेटिव होता है मेरे भाई, तो निगेटिव लिख दिए डी, और प्लस ए बी बटे में 100, तो मार्कअप परसेंट पॉजिटिव है, डिस्काउंट निगेटिव है, तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा मेरे भाई, प्लस माइनस माइनस और अपॉन 100। इस चीज को वेरीफाई कर लीजिए एक बार। मार्कअप परसेंट कितना है, तो 150% मार्कअप किया गया है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। डिस्काउंट कितना दिया गया है, 40%, और माइनस 150 मल्टीप्लाई बाई 40 बट्टे में 100, कितना आ जाएगा भाई, तो ये 100 दुना के 200, 100 थिया आपका 150, 100 एकम 100, अच्छा 50 से काट दिए मेरे भाई, माफ कीजिएगा जुबान फिसल जाता है यार, 50 दुना के 100, 50 तिया 150, और 2 से कट जाएगा ये 20 बार, यानी 40 तिया हो जाएगा 120, ठीक है। 20 तिया हो जाएगा 160, माफ कीजिएगा बार बार जुबान फिसल रहा है, यहाँ पर जगह नहीं है जिसके चलते, तो 20 तिया हो जाएगा 60, और 60 40 100, तो 150 में से 100 घटा देंगे तो 50% नहीं आ गया, तो इतना करने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट यहाँ पर 50% दिख रहा है प्रॉफिट परसेंट। अभी तो इसका कोई यूज नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बनाएंगे मेरे भाई बहुत जबरदस्त इसका यूज है, कंसेप्ट नंबर 4 है।
ठीक है, और इसको जुबान पे रट लीजिए 20 बार कि मार्कअप परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंट होता है। एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन तो एक ही है, ठीक है भाई। जैसे एक क्वेश्चन है, समझिए भाई, बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 22,500 रुपए में खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं, खरीदने दीजिए, और इसका मूल्य बढ़ाकर इस पर अंकित करता है कि वह उसे 80% का लाभ। तो भाई 80% का लाभ हो का मतलब क्या है, आपको नहीं शुरुआत में समझाए थे कि सीपी है और एमपी है, तो सीपी से कितना परसेंट बढ़ा के रखा गया है उसका मूल्य, यानी कि 100 रुपए के सामान पर अगर 500 रुपए का स्टिकर चिपका के रखा गया है, तो कितना परसेंट अधिक का स्टिकर लगाया गया है मेरे भाई, वही आपका क्या होता है, तो आप कहेंगे सर बता चुके हैं, मार्कअप परसेंट होता है। उसी चीज को यहाँ पर बोल रहा है कि उसका मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है कि वह उसे 80% का लाभ हो, तो 80% का लाभ यही ना है, मार्कअप परसेंट बोलिए या फिर 80% का लाभ बोलिए, ठीक है। एकदम आराम से समझिएगा मेरे भाई, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, मार्कअप परसेंट हो जाएगा। बोला कि इसके साथ वह ग्राहक को 15% की छूट भी देता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ छूट भी दे दिया, कितना, तो आप कहेंगे 15% का। तो अब बोला है कि दुकानदार का रियल में लाभ परसेंटेज कितना है भाई, रियल में लाभ परसेंटेज क्या है, तो अभी ना बताया कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो मार्कअप परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्टिव होता है। तो मार्कअप परसेंट कितना है भाई, तो 80%। यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला m माइनस डी माइनस एम डी बटे में 100, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। मार्कअप परसेंट है 80, माइनस हो जाएगा 15, और माइनस हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 15/100, यानी 20 5 100 हो जाएगा, और 20 चौके 80, और 5 तिया हो जाएगा 15, और 4 तिया हो जाएगा 12, 15 12 हो जाएगा 27, तो 80 में से 27 घट गया आपका 53% उसका एक्चुअल में लाभ है मेरे भाई, ठीक है। 53% क्या है, तो एक्चुअल में लाभ है। क्या 22,500 रुपए का कोई यूज पड़ा, तो आप कहेंगे नहीं सर, यही आपको फायदा होगा जब आप चारों कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो, ठीक है। इन्हीं 4-5 कंसेप्ट में आपका चैप्टर खत्म होने वाला है मेरे भाई। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप पूरे बढ़िया तरीका से मन से देखेंगे मेरे भाई, एक बार नहीं 2 बार, ताकि आपको जब हम मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपको ये पूछने की नौबत ना आए कि सर ये चीज कैसे हो गया, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं आज शाम में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, या फिर पहले हम प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ही करा सकते हैं, जहां से कराएंगे वहां से आप लोगों को सीखते चलना है भाई। सारे क्वेश्चन को कवर कराएंगे ही कराएंगे, ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन करा के 5 क्वेश्चन छोड़ देंगे, ऐसा है ये नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच जो भी लोग मेरे साथ इस वीडियो को लाइक किए, ठीक है।